हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो है, जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करेंगे तो वहां पर कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे, तब वह कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला है, दो भाग। पहला है इफ क्लास और दूसरा है मेन क्लास। इफ क्लास जो है टॉक अबाउट सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में बात करेगा तो इफ क्लास आएगा, और दूसरा पार्ट जो है मेन क्लास में आएगा, ये जो है रिजल्ट के बारे में बात करेगा। इफ का एग्जांपल देखते हैं। इफ आई स्टडी आई विल द एग्जाम। ये कामा के पहले जो इफ आई स्टडी दिया है इसको इफ क्लास बोलेंगे, और ये जो दूसरा पार्ट है कामा के बाद वाला जो पार्ट आएगा वो मेन क्लास आएगा। इफ क्लास जो है टॉक अबाउट सिचुएशन के बारे में बात करेगा, और मेन क्लास जो है रिजल्ट के बारे में बात करेगा। जैसे कि इफ आई स्टडी, यदि मैं पढ़ता हूं, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास करूंगा। ये रिजल्ट के बारे में बता रहा है मेन क्लास, और ये जो है इफ क्लास जो है इन्वर्टर के पहले जो इफ वाला पार्ट रहेगा वो इफ क्लास आएगा, और दूसरा वाला पार्ट जो है मेन क्लास में आएगा। कंडीशनल सेंटेंस जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला है पहला है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में इफ इफ क्लास इन प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है, इफ इफ क्लास जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा तो मेन क्लास जो है मेन क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसका रूल हो जाएगा, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिर एस या ईएस लगा रहता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
इफ आई कम टू दिल्ली आई मीट यू। यहाँ जो है इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा रहता है, तो यहाँ कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और दूसरा पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगा रहता है, तो यहाँ पर विल लगा है। इफ के साथ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा और दूसरा पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो ये पहला कंडीशन आएगा प्रेजेंट टेंस का। अब हम आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जिसके उपयोग करने पर हम सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते। इन शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब ये शब्द कौन कौन सा है? तो पहला है इफ, दूसरा है एस सुन एस, तीसरा है प्रोवाइडेड, अनलेस, until, when, before, आफ्टर, लेट। ये इन शब्द के तुरंत बाद में सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल का प्रयोग नहीं होता। अनटिल और अनलेस इन दोनों के साइड में, जिस साइड में अनलेस या अनटिल लगा रहेगा उस साइड में नॉट का प्रयोग नहीं करते। दूसरा है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में सेकंड कंडीशनल इसमें है इफ क्लास इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है इफ रहेगा, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला वाक्य। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड या फिर कुड का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसमें ऐसे वाक्य प्रेजेंट इमाइजेशन होते हैं। इफ वाक्य में जिस कार्य का उल्लेख होते हैं वो जो है अस्तित्व में नहीं होते। ऐसे वाक्य प्रेजेंट व्यक्त करते हैं, यानी कि इफ क्लास में जिस वाक्य का उल्लेख हो वह अस्तित्व में नहीं होते, अस्तित्व में नहीं होते। प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है काल्पनिक होते हैं। इसमें इफ क्लास जो रहते हैं उस साइड में जो वाक्य रहेगा वो काल्पनिक रहेगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, इफ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक पक्षी होता, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इमेजिनेशन बोले हैं कि ये जो इस इफ के साइड में जो शब्द रहेगा वो काल्पनिक रहेगा, कल्पना करेंगे इसमें। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। यहाँ पर इफ के साथ में हमेशा वेयर का प्रयोग करेंगे, वास का प्रयोग इसमें नहीं होता। इफ के साथ में हमेशा वेयर का प्रयोग होगा। थर्ड कंडीशनल,
थर्ड कंडीशनल। इसमें जो है इफ क्लास जो है पास्ट परफेक्ट, इफ क्लास इन पास्ट परफेक्ट टेंस, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसका स्ट्रक्चर है इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट आदि के साथ में इसमें हैव लगा रहेगा, और ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इसमें पास्ट टेंस की बात की जाती है, जैसे ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ऐसा किया होता तो ऐसा होता, वैसा किया होता तो ऐसा होता, इस टाइप की बात की जाती है, पास्ट की बात की जाती है इसमें। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई। आई के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, उसके बाद वुड के साथ में हैव का प्रयोग हुआ है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। ऐसे वाक्यों में कभी कभी इफ के साथ जो है हैड को रिप्लेस किया जाता है। कभी कभी इफ को हैड में रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर इफ के जगह में हैड का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हैड आई सीन यू, बाकी सेम रहेगा नहीं खा। कभी कभी इफ के जगह में हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं, जनरल ट्रूथ सामान्य सत्य, साइंटिफिक फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य, जो सबके लिए सत्य हो उसके लिए जीरो कंडीशन का प्रयोग करते हैं। सामान्य सत्य, वैज्ञानिक फैक्ट, और जो सबके लिए सत्य हो, वहां पर जीरो कंडीशनल का प्रयोग करते हैं। इफ क्लास एंड मेन आर इन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें जो है इफ क्लास और मेन क्लास, इफ क्लास जो है वो और दूसरा पार्ट है वो जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में इफ के स्थान पर व्हेन, इन, केस, प्रोवाइडेड, अनलेस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इफ के स्थान पर व्हेन, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, एस सुन एस आदि का प्रयोग कर सकते हैं इफ के स्थान पर। इसमें जो है इफ क्लास और मेन क्लास दोनों जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ
यू हीट द वाटर इट टर्न्स इनटू वापर। इफ यू हीट द वाटर, यदि आप पानी को गर्म करोगे, इट टर्न इनटू वापर, मतलब ये जो है भाप बन जाएगा। ठीक है, ये इफ के जगह में वेन का, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके जगह में वेन का प्रयोग करेंगे। वेन यू हीट द वाटर इट टर्न्स इनटू वापर। वेन, जब तुम पानी को गर्म करोगे, पानी जो है भाप बन जाएगा।